सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने फाइनली बना लिया डॉल हाउस का इतना सा स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी। पहले तो आप लोग देख लो, ये थोड़ा सा इस टाइप से लग रहा है। तो ये आप लोग ये जो येलो कलर देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया। मैंने वाइट पेपर इसीलिए लगाया था कि यहाँ पर पेंट करूँगा, बट कलर इतना खर्च हो रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं ले आया क्राफ्ट पेपर। तो ये आप लोग देख सकते हो कितने सारे पेपर्स हैं, बट ये हर साइज के नहीं मिल सकते थे, ये एक ही साइज में आते हैं। तो मुझे कुछ पैटर्न्स भी बनाने थे, तो मैंने सोचा चलो बना लूँगा। बट मैंने ऊपर का पहले रूम कंप्लीट किया, फिर मैंने ये फर्श के लिए चूज़ किया और मैं यहाँ पर ये वाला भी फर्श के लिए चूज़ कर रहा हूँ। आपकी जो मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो लगा सकते हो अपनी पसंद। सॉरी, आप लोग सोच रहे हो मैं सॉरी क्यों बोला। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉइस की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। आप लोगों को नहीं पता वॉइस की क्वालिटी में फ़र्क कितना आ रहा है मेरी, क्योंकि मैं अभी बाहर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मुझे वॉइस ओवर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को मैंने जैसा बताया था कि पेपर काफ़ी छोटे हैं और ये एक ही साइज़ में आते हैं, तो मैंने इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाया है जिससे मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से वॉल को डेकोर कर रहा हूँ, मतलब चिपका रहा हूँ पेपर को। और यहाँ पर मैं इस साइड को ब्लू पेपर भी चिपका रहा हूँ और इस तो एक राय है आपके लिए, आप लोग अगर पेपर चिपकाएं तो उसके साइड में ही सिर्फ ग्लू लगाएं, वरना पेपर उभरा उभरा दिखेगा। और ये पैटर्न मैंने बनाया था और इसे मैं फ़र्श के लिए यूज़ करूँगा। हाँ, ये फ़र्श के लिए ही मैंने बनाया था और इसे मैं अच्छे से चिपकाने के बाद अगर आपके पेपर में गैप रह जाता है तो इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने सिंपल ही अपने माइंड से जो भी मेरे दिमाग में आई वो बना दी, एंड आप लोग को जो अच्छी लगे वो बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर काटी विंडो, क्योंकि ये पेपर चिपकाने के बाद बंद हो चुकी थी। पेपर चिपकाने के बाद जो भी साइड आपकी बंद हुई हो तो उसे आप कटर की मदद से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लीजिए। फिर मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं और इसे मैं एक विंडो के लिए चिपकाऊंगा। तो आप ही जो भी आपका शेप हो विंडो का उस तरीके से आप चिपका सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से प्लस वाला आइकन का जो विंडो शेप होता है उस तरीके से रखा है और ये मैंने एक शेप बनाया है जिसे मैं अपने बाद में चिपकाऊंगा। और ये खिड़की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको इसका फर्नीचर चाहिए सारा तो मैं बना दूंगा। आप देख सकते हो मैं डार्क सर्कल भी हो चुके हैं हल्के हल्के, और हालत मेरी इतनी ख़राब है कि मैं आगे वीडियो नहीं बना सकता। तो सिंपली आपको अपने डॉल हाउस का रिव्यू कराते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा डॉल हाउस है। तो ऊपर सिंपली एक रूम है और एक रूम है नीचे, वो ज़्यादा बड़ा है। एंड ये येलो वाला जो है ये है बरामदा और उसके पास वाला है किचन। बीच में गेट इसलिए है ताकि आप लोग गरम गरम खाना। तो हमारा डॉल हाउस कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इसकी फ़र्नीचर मेकिंग वीडियो चाहिए जैसे कुर्सी टेबल बेड, तो उसके लिए मुझे कमेंट करें एंड मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर ही लाऊंगा। तो सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड डॉल हाउस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं, एंड आप बनाने वाले हैं इसे या नहीं ये भी ज़रूर बताएं। ओके बाय।